इसलिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को देता हूँ प्रभु के अनुग्रह की और एक पुनरुत्थान कर दे। प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमें मिल करके हमें बचाया हुआ, हमारा उद्धार किया हुआ महान प्रभु को उसके आराधना करने के लिए और उस प्यार को याद करते हुए उसको महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रियो, हमें मिला हुआ ये पदवी कितना श्रेष्ठ है और हमारा प्रभु कितना महान है। प्रभु बात को अगर जानेगा तो हम लोग कितना और भी हम आभार होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। कौन हमारे लिए इतना बड़ा त्याग करके, इतना बड़ा मृत्यु सह करके हमको बचाने के लिए इतना बड़ा प्यार दिया। हमारे में क्या लायक ही था? हमारे में कुछ भी लायक के ना होते हुए, आपको मालूम है पुराना नियम के अनुसार प्रभु उस टबरनाकल में, मिला वाला तंबू में, अति पवित्र स्थान में रह करके साल में एक बार महायाजक खून के साथ वहां पर जा सकते थे। लेकिन और हम लोगों का अवस्था कहां पर था? मतलब उस तंबू का 3 भाग है, एक आंगन है, एक पवित्र स्थान है और एक अति पवित्र स्थान है। इधर कहीं भी हमारे स्थान नहीं है ना। आंगन में यहूदियों का स्थान है, पवित्र स्थान में याजकों का स्थान है, अति पवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक एक बार और मतलब इसके अलावा किसी को मौका नहीं। हम लोग बाहर रहने वाले लोग थे, है ना। परंतु प्रयोग आज हमें मिला हुआ अनुग्रह सच्चा जीवित प्रभु का निकट जाने के लिए प्रभु ने हमें लायक बनाया। और वो तो साल में एक बार, परंतु अभी हमको एक दिन पर हजारों बार, है ना। मतलब प्रभु यीशु मसीह की बहाए हुए लहू से हमें मिला हुआ ये जो मतलब अनुग्रह वो कितना वर्णन से बाहर है ना, कितना वर्णन से बाहर है। तो हम हर एक पवित्र लोग ये भी हम आराधना के लिए इकट्ठा होता है तो हमें इसको योग्य बनाया हुआ प्रभु यीशु मसीह की बलिदान को हम याद करते हैं। अभी भी प्रभु दास ने कहा दुनिया में एक मृत्यु याद करता है तो, है ना, वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है, क्योंकि हमेशा याद करता है। हमारा प्रियजन मतलब बहुत लोग मर गया पर हम उनका मृत्यु को हमेशा याद नहीं करता है। लेकिन मतलब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ये 2000 सालों से दुनिया भर में, है ना, लोग याद किए जाता है, क्योंकि उसका उस मृत्यु एक साधारण मृत्यु नहीं था, वो सारा मानव जाति के लिए था। ये सच्चाई जानने वाला, ये सच्चाई पर विश्वास करके अनुग्रह पाए वो लोग वो मृत्यु को कभी भूल नहीं सकता। प्रभु ने हमारे लिए हमें जीवन प्रदान करने के लिए, जीवन कहाँ रहता? लहू में रहता। इसलिए हमें जीवन देने के लिए प्रभु ने लहू बहाया। कितना बड़ी बात है। प्रभु का आखिरी बूंद लहू तक क्रूस पर हम देखते हैं कि मतलब एक सिपाही ने उसकी भाले से उसकी छाती पर भाला मारा तो वहां से हम देखते हैं कि लहू और पानी निकला। बोले मतलब आखिरी बूंद लहू तक बहने के बाद में आखिरी में पानी निकलता है। तो वहां तक प्रभु ने हमारे लिए मतलब आखिरी बूंद लहू तक हमको बचाने के लिए प्रभु ने हमारे लिए मानव उंडेला। तो बहुत बड़ी बात है। तो आज इस पेश में जाने से पहले इस लघु का महत्व थोड़ा सा और एक बार आपको वर्णन करके बताना चाहता हूँ। लघु से हमें मिला हुआ अनुग्रह है, तो बहुत बड़ी बात है। लघु का महत्व हम लोग जानेगा तो मतलब उस लघु दिया हुआ, लघु पाया हुआ प्रभु को हम कितना अधिक प्यार करेगा। तो लघु से हमें पहली बात हम लोग देखता है कि जब लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय उसका 11 वचन में, लेविटियंस चैप्टर 17 वर्स 11, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। देखा, शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। देखा, मतलब हमारे प्राणों की छुड़ौती के लिए प्रायश्चित के रूप में प्रभु ने ये लहू दिया है। अभी ये बहुत बड़ा गहरा बात है। तो हमारे को हमारा छुटकारे के लिए मतलब प्रायश्चित में बहाया हुआ लहू है प्रभु यीशु मसीह के लहू, है ना। वहां पर वो बात नहीं लिखा, परंतु जब रोमियों का पत्री
उसका तीसरा अध्याय के 25 वचन, बहुत से वचन है, एक आधा वचन पढ़ते पढ़ते उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। देखा, मतलब उसकी लहू को प्रभु यीशु मसीह की लहू की द्वारा प्रभु ने ऐसा कार्य ठहराया। अभी आपको मालूम है, मैंने आपको कई बार बोला, प्रायश्चित का मतलब क्या है कि जो टूट गया हुआ उस अनुभव में हमको वापस पहुंचाना है ना। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा टूटा हुआ संबंध को पिता के साथ वापस जोड़ दिया। कितना बड़ी बात है प्रियो, है मतलब वो स्वयं हमारी पाप की सजा लेते हुए हमें पिता के साथ वापस वो संगति को जोड़ दिया। ये प्रायश्चित का लहू के द्वारा या प्रायश्चित का मृत्यु के द्वारा प्रभु ने हमारे लिए किया। नंबर 1 बात, मतलब हमारा प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया। दूसरी बात हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उस आखिरी उस मानव पसगा के दिन में प्रभु ने मेज का स्थापना किया, स्थापना करते वक्त प्रभु ने कहा हुआ एक शब्द है, जब मत्ती 26 अध्याय उसका 28 वचन, मत्ती उसका 26 उसका 28, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त पापों की क्षमा की निमित्त बहाया जाता है। देखा, पापों की क्षमा की निमित्त। देखिए प्रियो, ये दुनिया में ऐसा एक कार्य कहीं हुआ नहीं, परंतु हमारी पापों की क्षमा की निमित्त प्रभु यीशु मसीह की लहू बहाया गया, है ना। कितना बड़ी बात है। आज एक पापी पाप में रहना प्रभु की इच्छा नहीं, ये सबके लिए उपलब्ध है प्रियो, है ना। कोई भी पापी अगर पाप से छुटकारा पाना चाहता है तो उसको ये जानना चाहिए मेरे लिए लहू बहाया गया है ना। बिना लहू बहा करके मुक्ति नहीं, तो बहुत बड़ी बात है। तो इस लहू का सामर्थ्य वो व्यक्ति को जानना चाहिए, है ना। हमारा पापों से, हमारा पापों की छुटकारे के लिए है, हमारा पाप से हमें मुक्ति दिलाने के लिए बहाया हुआ लहू है। तो ये बात हम एफेसियों का पत्र उसका 5 अध्याय उसका 7 वचन में भी देखता है। एफेसियों 5 अध्याय का 7 वचन में उसके लहू के द्वारा छुटकारा, उसकी लहू के द्वारा छुटकारा मिला है, हमें उसकी लहू के द्वारा छुटकारा मिला। देखिए, उसकी लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिला, बहुत बड़ी बात है, हमें उसकी लहू के द्वारा मिला। प्रभु यीशु मसीह का उस बलिदान को अनेक मानव जानना कितना जरूरी बात है, क्योंकि सब लोग पापी है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब इस दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा अद्भुतों के ऊपर अद्भुत है ना, अद्भुतों से बढ़कर एक अद्भुत है। आपको मालूम है, एक रोग चंगाई पाना है ना, वो कितना भी बड़ा बीमार क्यों न हो, वो कैंसर होने दो, वो एड्स होने दो, कोरोना होने दो, परंतु वो सब छुटकारा पाया तो एक बड़ी अद्भुत बात है ना। लंगड़ा चलता है, मुर्दा उड़ता है, परंतु इन अद्भुतों के ऊपर एक अद्भुत है। वो मालूम है आपको क्या है? वो है एक पापी का उद्धार। एक पापी का उद्धार से बढ़कर के एक अद्भुत बात है ही नहीं, है ना। तो इसलिए एक अब होगा, देखो ये सच्चाई आप जब विश्वास करोगे उसी क्षण में आपका मिल जाएगा। इतना धन्यवाद है प्रियो। फिर भी लोग विश्वास नहीं करता। अभी थोड़ी देर पहले प्रभुदास ने कहा, वो माना 2 चोरों के बीच में प्रभु यीशु मसीह लड़काया गया था। एक ने विश्वास किया, उसको अनंत जीवन मिला, उसको स्वर्ग मिला, और तो दूसरा ने इतना बात होने पर भी वो विश्वास नहीं किया, है ना। वो नरक की आग में, है ना, वो शायद अभी श्राप देता होगा अपने आप को, अरे मैं कितना दोषी है। मेरा दोस्त माना प्रभु से विनती किया तो प्रभु ने उसको दिया वचन मैंने सुना था, तब तो मैं कम से कम मन फिरना चाहिए था, है, तब तो मन फिरना चाहिए था, परंतु अभी भी मैंने हृदय को कठोर किया, मैंने हृदय को कठोर किया। आज भी कितने ऐसे लोग हैं, कितनी बार यीशु समाचार सुना, है ना। प्रभु बार बार हमको सुनाता है यीशु समाचार, जितनी भी बार सुनाता है तो प्रभु आपको बुलाता है, प्रभु आपको बुलाता है। प्रभु बोलते हैं, ए बेटे, ए बेटे, क्योंकि प्रभु हर लोगों की दिल की दरवाजे पर खड़खड़ाता है। आपको मालूम है ना। जब मंडली से भी कई बार लोग प्रभु बाहर है, लेकिन यहाँ पर वो वचन को ठीक से ध्यान से पढ़ेगा तो जब प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 20 वचन, द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। ये कौन सा द्वार है? ये जरूर हृदय का द्वार है, है ना। अभी
वो मंडली के लिए लिखा, मंडली के द्वारे। लेकिन अभी आगे बढ़ना, यदि कोई मेरे कोई मीन्स एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति भी, देखा अभी इंडिविजुअल आया यहाँ पर, कोई एक व्यक्ति भी मेरी आवाज सुनकर के मेरे लिए दिल का द्वार खोलेगा तो ये बहुत बड़ी बात है। वहां पर पहले मंडली है और जो बाद में बोलता है मंडली में कई प्रकार के लोग है ना, उधार नहीं पाए वो लोग है, मतलब प्रभु को त्याग करके चलने वाला, प्रभु को स्वीकार कर त्याग करके चलने वाले लोग है, सबके लिए प्रभु मौका दे रहा है। यदि कोई भी मेरा ये आवाज सुनकर अब दिल खोलेगा तो प्रभु उनके साथ भोजन करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए तैयार है। आज भी ये मौका है प्रिय, है ना, आज भी ये वचन सुनने के समय में प्रभु आपको प्यार से बुला रहा है। आप प्रभु की उस बुलाहट को कभी भी इनकार होना, है ना। आज दुनिया का सबसे भयंकर पाप प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार सुनने के बाद में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करना है। इससे बड़ा अपराध कुछ भी नहीं प्रियो। तो इसलिए इतना बड़ा उद्धार हमें मुफ्त में देते हुए, इसलिए इब्रानियों तो दूसरा अध्याय का 3-4 में लिखा है, इतनी बड़ी उद्धार से निश्चिंत रहेगा तो कोई भी भेज नहीं सकता प्रियो। इतनी बड़ी उद्धार प्रभु मुफ्त में दे रहा है, सिर्फ ये सच्चाई पर विश्वास करना है। प्रभु बोलता है कि देख मैं सच्चाई हूं, प्रभु कभी झूठ बोल नहीं सकता, मेरी ओर देख, मैं तेरे लिए मर रहा हूं, है ना। तभी भी प्रभु का प्यार का बुलाहट को सुनने के लिए और वो बात को मानने के लिए हम तैयार नहीं प्रियो। जो भी व्यक्ति अभी भी पाप में जीता है वो कितना अस्वस्थ है, कितना अशांति में है, कितना दुखी निराश में है, उनको कोई आशा नहीं, तो भी प्रभु बुला रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु का बुलाहट को तुच्छ कर देता है। तीसरी बात क्या है कि ये लहू, ये छुटकारा का दाम में बहाया हुआ लहू है। हमारे छुटकारे के लिए हमें दाम देना पड़ता था। आपको मालूम है ये असंभव था, बाइबल के अनुसार, बाइबल में क्लियर लिखा, आपको सबको मालूम है, फिर भी क्यों पढ़ाता है प्रियो, हमें मिला हुआ छुटकारा का गौरव जानने के लिए, है ना। 49 भजन संहिता का 7 से 9 तक वचन में, बाइबल में वचन में क्लियर लिखा है कि ये असंभव था। पढ़िए एक बार। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता था और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वो अंत तक कभी न चुका सकेंगे। देखा, इसका मतलब क्या है कि किसी को भी आशा करने के लिए मौका नहीं था प्रिय। आशा का एक छोटा किरण भी नहीं था। चलो मैं मेरी पूरा संपत्ति में प्रभु के लिए देता हूं, तभी भी हमें उद्धार नहीं मिलता, पाप क्षमा नहीं मिलता। यह सारे लोग मिलकर के एक व्यक्ति को बचाएंगे सोचेगा तो भी वो संभव नहीं था। देखो उस असंभव का कार्य को, ऐसा भी आपको मालूम है, इब्रानियों 9 अध्याय का 22 वचन में लिखा है, बिना लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं। पापी के लिए पापी की लहू बहाने से छुटकारा है क्या? नहीं प्रियो, पापी के लिए पवित्र लहू चाहिए। इस पवित्र लहू कहाँ मिलेगा? पवित्र लहू ये दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तो फिर स्वयं परमेश्वर को ही खुद मनुष्य बनकर आना पड़ा प्रियो, हमको बचाने के लिए। प्रभु का कितना बड़ा प्यार हम देखता है प्रियो, है ना। ये दुनिया प्रभु प्यार है करके कब जाना मालूम है? प्रभु यीशु मसीह कालवरी सूली में मरने के बाद, है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो, जब तक प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरा नहीं तब तक ये दुनिया प्रभु प्यार है करके नहीं जानता था। तो सबसे बड़ी बात है, हमें प्रभु ने प्यार सूली पर प्रदर्शित किया। तो हमारे लिए प्रभु ने अपनी पवित्र लहू बहाया, हमारे छुटकारे के लिए। पत्रोस का पत्री में आपको मालूम है, पत्रोस पहला अध्याय का 18-19 वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के लहू हमें हमारे मतलब क्यों बहाया गया? वो हमारे छुटकारे के लिए, है ना। तुम्हारा छुटकारा कैसे हुआ? पढ़िए उसको। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। देखिए, तुम्हारे छुटकारा है जो बाप दादों से चला आया, आदम से लेकर के चला आया, है ना। वो छुटकारा कोई भी दुनिया का कोई
नाशवान वस्तु से नहीं। शायद हमारे दृष्टि में वो मूल्यवान वस्तु होगा, लेकिन उन वस्तुओं से हमारा छुटकारा नहीं हुआ। फिर कैसे हुआ? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने हाँ। अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। देखा, मसीह के लहू के द्वारा हुआ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमारे छुटकारा हुआ। प्रभु के लहू के द्वारा मेरे छुटकारा हुआ। कितने लोग विश्वास है? हाँ, देखा है, इधर जितने भी लोग उधार पाया प्रियो, वो सब लोग प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा छुटकारा पाया। हम लोग कुछ अच्छा काम करके है माना या कुछ दे करके हम लोगों ने कोई भी नहीं पाया, दुनिया में कोई नहीं पाया प्रियो। ये दुनिया में ऐसा कोई कह नहीं सकता मैं और कोई भी मार्ग में होकर के छुटकारा पाया या उधार पाया, मुक्ति पाया, है ना। इसका मतलब अल्लाह प्रभु यीशु मसीह के लहू हमारे छुटकारा के लिए बहाया गया। चौथी बात, प्रभु का लहू क्यों बहाया गया? हमारे शांति के लिए। आपको मालूम है, मालूम दुनिया के सारे लोग पाप करने के कारण उन लोगों में अशांति फैल गया। सब लोग इतना अशांति में रहने के वक्त में, आपको मालूम है जब एशिया 48 का 22 में लिखा है, दुष्ट का दिल में शांति नहीं, तो सारे लोग प्रभु को त्यज करके सच्चाई से दूर होकर के पाप में जीवन बिताते थे। तो हमें ये शांति लौटाने के लिए, शांति का मूल, अशांति का मूल कारण पाप है। पाप से छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही ये संभव है। इसलिए जब कोलोसियों का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 20 वचन का होता है, कोलोसियों उसका पहला अध्याय का 20 वचन, उसके क्रूस के बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। देखिए, हमें शांति दिलाने के लिए, हमें परमेश्वर के साथ मतलब मेल करवाने के लिए, देखो बहुत बड़ी बात है प्रियो, उस दूरी के कारण पाप को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू बहाया गया। कितना बड़ी बात है। आज जो प्रभु यीशु मसीह में है उसका जीवन में शांति है। आपको मालूम है, ये शांति ये दुनिया से मिलने वाला कोई शांति नहीं। आपको सबको मालूम है, यूहन्ना 14 अध्याय का 27 वचन में यीशु मसीह ने खुद क्या बोला? मैं मेरी शांति तुम्हें दे जाता हूँ। कितने लोगों के पास वो शांति है? प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है ना। दुनिया से होने वाला कोई भी बात प्रभु से हमें मिला हुआ वो शांति को नष्ट नहीं कर सकता, है ना। आपको मालूम है, शांति पाने के लिए आज बहुत मार्ग लेता है ना। लोग कई प्रकार का दुख निराशा में जाने के समय में शांति पाने के लिए कई लोग कोई नशा वाला चीज के पीछे जाता है, मनोरंजन के पीछे जाता है ना। ये दुनिया में कहा शांति मिलेगा उसका खोज करता है, परंतु मिलेगा नहीं मिलेगा भाई। उसके लिए बहुत खर्च करता है, वो उनको नहीं मिलता। शांति के मार्ग वो नहीं जानता। शांति के मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते बिना ये शांति किसी को नहीं मिल सकता, है ना। पांचवी बात, हमें धर्मी बनाने के लिए प्रभु का लहू बहाना जरूरी था। प्रियो, हम जानते हैं कि सबने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से विरोध हो गया। ये धर्मी एक भी नहीं, है ना। रोमियो 3 का 10 में क्या बोलता है? एक भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं। देखो प्रियो, ये कितना एक बड़ा चेतावनी है। एक भी धर्मी नहीं, तो फिर धर्मी एक भी नहीं, तो फिर प्रभु के पास में कौन जा सकता है? सिर्फ धर्मी लोग। प्रियो, बहुत बड़ी बात है, हमको ये बात को जानना है ना। एक भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। अगर धर्मी नहीं है तो प्रभु के साथ का नाता भी नहीं है। तो हमें धर्मी बनाने के लिए देखा जब रोमियो का पत्र उसका 5 अध्याय का 9 वचन, रोमियो उसका 5 अध्याय का 9 वचन, सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। देखा, उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। देखा, प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर बहाया हुआ उसे लहू के द्वारा, देखा, है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह यदि लहू नहीं बहाया होता तो अब कभी भी धर्मी नहीं बन सकता था। ये सच्चाई जो भी लोग अंगीकार करेगा, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसी क्षण में वो धर्मी ठहराया जाएगा। इतना बड़ी बात है ना। धर्मी, ये एक मैं आपको कई बार बताया, एक कोर्ट के शब्द है। मतलब जज ने बोल दिया
ये दोषी नहीं, इसमें पाप नहीं, है ना। तो ये बात है। अभी स्वर्ग का कोर्ट हमें धर्मी होकर के घोषणा किया, अब ये कितना बड़ी बात है भैया, है ना। हम लोग अपनी धार्मिकता में स्वर्ग में नहीं जा सकता, लेकिन हम यीशु मसीह की धार्मिकता में जा सकता है। हमारे लिए सब कुछ यीशु मसीह में है ना। ये बहुत धन्यवाद है, हमें मिला हुआ धार्मिकता हमारा धार्मिकता नहीं, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है। यीशु मसीह की धार्मिकता बोलेगा तो वो कितना अतुल्य बात है, आप सोचो। यीशु मसीह की धार्मिकता बोलेगा तो उसमें पाप कभी देख नहीं सकता, कभी देख नहीं सकता। ओ, ये बातों को ध्यान करने के समय में हमें कितना दिल में मतलब खुशी से भर करके प्रभु का महिमा करना चाहिए भैया, क्योंकि हमें उस प्रकार मानव पिता के सामने खड़ा करने के समय में हमारे में मतलब पिता भी एक भी पाप देख नहीं सकता, उस प्रकार का धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मिला। कितना बड़ा पदवी है ना। ये सारी बात समझना ये हमारे बुद्धि की बात नहीं, ये सब प्रभु का वचन आत्मा से लिखा गया, वही आत्मा हमें मिला है तो हम समझ पाएगा। बहुत बड़ी बात है। और छठवीं बात क्या है कि हम सबको मालूम है जब भी पाप ने हमको क्या किया, प्रभु से दूर कर दिया, है ना। प्रभु से दूर हुआ इंसान को निकट लाने वाला कार्य ये लोगों ने किया, है ना। निकट प्रभु के निकट लाने का कार्य देखो कितना हमारे लिए कितना गहरा कार्य ये लोगों ने किया प्रिय, है ना। जब एफेसियों का पत्री उसका 2रा अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेगा। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गया। देखा है, तुम दूर थे, है, अभी मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गया। कितना बड़ी बात है प्रिय, है ना। यीशु मसीह के लहू में विश्वास किया है कि व्यक्ति को प्रभु के निकट जाने के लिए कोई डरने की जरूरत नहीं, है ना। निर्डर जा सकता है ना। प्रभु ने हमको एक निर्डर जीवन दिया। प्रभु का स्वर्गीय पिता के निकट हम कभी भी, है ना, कभी भी जा सकता है। उसका कृपासन के निकट जाने के लिए इब्रानियों 4:16, है ना, हम निर्डर, वहां पर लिखा है याव बांध, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर, मतलब बहुत हिम्मत के साथ, है ना, हम कभी भी प्रभु के निकट में जा सकता है, वो कृपासन के निकट जा सकता है। हमें जितना जरूरत है वो अनुग्रह को हम ले सकता है, प्राप्त कर सकता है। कितना अनमोल अवस्था प्रभु ने हमारा अपना लहू के द्वारा दिया प्रिय, है ना। ये लहू के द्वारा हुआ प्रिय, यीशु मसीह ने कालवरी सूली पर बहाया हुआ लहू के द्वारा हमें मिला हुआ लाभ है ना। और 7वीं बात क्या है ना, हम लोग अपना विवेक बहुत अशुद्ध था। आपको मालूम है ये अशुद्धि को धो डालना संभव नहीं था, है ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू में ये सामर्थ्य है। यीशु मसीह के लहू हमारा विवेक का मतलब हमारा विवेक में होने वाला अशुद्धि को भी धो डालता है ना। तभी हम सच में याब के साथ प्रभु के निकट आ पाता है ना। इब्रानियों का पत्री उसका 9 अध्याय का 14 वचन। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा। देखा, तुम्हारे विवेक को भी वो लहू क्या करता, शुद्ध करता, है ना। आज कितना अच्छा विवेक के साथ प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। प्रियो, बहुत बड़ी बात है, हमारा विवेक क्या बोलता है ना। प्रभु यीशु मसीह की लोगों से छुटकारा पाया हुआ लोग है तो उनका विवेक में प्रभु के उपस्थिति में जाने के लिए उनको कोई भी प्रकार का डर नहीं, है ना। देखो बहुत बड़ी बात है। आपको याद होगा जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 21 वचन में, पहला यूहन्ना उसका 3 यदि हमारा मन हमें दोष न दे, देखा यहाँ पर मन बताया, मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है। देखा प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है ना। कई बार लोगों का मन ये गवाही देता है कि तुम ठीक चाल नहीं चलता, है ना, तो अभी प्रभु के साथ मेल का करके जीवन नहीं बिता रहा है, तेरा जीवन पाप में है। उनको प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए डर लगता है और प्रभु में हाथ बढ़ाने के लिए डर लगता, क्योंकि उनका विवेक भी अशुद्ध है, उनका मन उनको गवाही दे रहा है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। पर जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा
हमें पूर्ण रूप में शुद्ध होकर के बहुत याब के साथ प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमें मौका बना कर दिया है। हम लोग कितने धनी लोग हैं, है ना। हमारा विवेक भी हमें दोष ना लगाए, ऐसा अनुभव में प्रभु का लोगों ने हमें लाया। उसके लिए प्रति हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए। और 8वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के लोगों में ही सिर्फ पापी का पाप दौड़ाने का शक्ति है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। ये दुनिया का कितना भी नंबर 1 पापी क्यों ना हो, उसको भी प्रभु यीशु मसीह के लोगों के द्वारा पूर्ण छुटकारा, पूर्ण शुद्ध होने का, मतलब शुद्ध करने का सामर्थ्य प्रभु के लोगों में है। अब सब मालूम है, सुपरिचित वचन है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 7 वचन की आखिरी बात। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बहुत बड़ी बात है। हमें सब पापों से शुद्ध किया, तो फिर बाकी कितना पाप रह गया? फिर कुछ भी नहीं रहा। सब पाप क्षमा किया है, तो फिर बाकी कितना रह गया? 10%, 5%, एक भी नहीं। हाँ, देखा कितना सुंदर बात है प्रिय, है ना। सब पापों से हमें शुद्ध करता है, सब पापों से। मैं इसलिए बोला आज का एक ही पाप है, आज पाप बोलने के लिए एक ही पाप है। वो क्या है? ये यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, वही एक ही पाप रह गया। बाकी सब खत्म हो गया। बाकी सब मानव जाति के लिए प्रभु ने खत्म कर चुका है प्रियो। अगर आप इस सुसमाचार पर विश्वास करेगा तो आप धन्य है, नहीं तो सारा दुनिया का सारा पाप आपके पास है और वो उसका सारा श्रम का उसको सजा लेना पड़ेगा। बहुत भयंकर बात है ना। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है, प्रभु का लहू हमें शुद्ध करता है बोलेगा तो ये उसे मिलने वाला छुटकारा या पवित्रीकरण का महत्व इब्रानियों के पत्री में 10 अध्याय का 10 वचन और 14 वचन में सुंदर रीति में लिखा है। थोड़ा आप ध्यान करेगा तो बहुत अच्छा है। उसी इच्छा से हम यीशु की ही देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाने जाने के द्वारा पवित्र किए गए। देखा, हम पवित्र एक ही बार में हम पवित्र किए गए। कितनी बड़ी बात है। उसका 14 वचन, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। ओ देखा, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया, है ना। सर्वदा के लिए प्रभु ने उसको पवित्र कर दिया, है ना। कितना बड़ा बात है प्रिय। हमें मिला हुआ ये छुटकारा का महत्व, हमें मिला हुआ पवित्रता का महत्व हर एक पवित्र लोग जानना चाहिए प्रिय, है ना। उसके योग्य जीवन बिताना चाहिए। तो प्रभु का लहू का एक बहुत बड़ा माना खूबी है, हमें सारे पापों से वो शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है ना। हमारे में कोई कमी नहीं रहने देता, है ना। 8वीं बात, प्रभु ने इस लहू से हमें खरीदा है। क्या किया प्रभु ने? आपको मालूम है, स्वर्ग में पवित्र लोग, मानो पवित्र लोगों के प्रति वहां पर बहुत बड़ा एक घोषणा किया जाता है। आपको मालूम है वो क्या है ना। सारी दुनिया की पवित्र लोग वहां पर इकट्ठा होगा, है ना। वहां पर एक बड़ा घोषणा किया जाता है प्रकाशित वाक्य में आपको मालूम है स्वर्ग में होने वाला बात लिखा है ना। वो 5 अध्याय का 9 वचन पढ़ना। वे यह नया गीत गाने लगे, वो लोग एक नया गीत गाता है। तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। देखा, परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, खरीदा है। परमेश्वर के लिए खरीदे हुए लोग हम लोग कौन है? परमेश्वर के लिए खरीदे हुए लोग। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। परमेश्वर के लिए खरीदे हुए लोग, है ना। हम प्रभु के थे, पहले तो हम लोग नष्ट हो गया था। यीशु मसीह हमको बचाने के लिए ढूंढ कर आया, वो अच्छा चरवाहा हमारे लिए बलिदान हुआ और हमें बचा लिया। अभी हम प्रभु के हाथ में हैं। अभी छुटकारे पाए हुए लोगों के बारे में प्रभु हिम्मत से कहता है, एक बार तू खो गया था और तो अभी मैंने दाम दे करके खरीदा है, अभी तुझे मैं खोने नहीं दूंगा, अभी मैं तुझे खोने नहीं दूंगा। हम लोग कहाँ रहे? अभी कहाँ रहे? मंडली में बैठा, प्रभु के हाथ में बैठा। आप नीचे बैठा है, कुर्सी में बैठा है, लेकिन आप प्रभु के हाथ में बैठा है।
आप प्रभु का हाथ में है। आपको सबको याद है यूहन्ना 10:28, वहां पर यीशु मसीह बोलता है मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता, हो। छीन न लेगा। प्रभु यीशु मसीह के हाथ का सामर्थ्य आपको मालूम है? Yes, amen, है? amen. वो हाथ इतना महान हाथ है ना, दुनिया की मतलब 7 महासागर की पानी ये डालेगा तो भी वो हाथ भरता नहीं। क्या हाथ है? हमारे अंदर एक गिलास का पानी आएगा नहीं आता है, एक अंश भी नहीं आता। फिर तो पूरी दुनिया की सागरों की, नदियों की, कुआं की सब लेकर डालेगा तो भी उसमें कुछ भी नहीं होगा। ओह क्या हाथ है प्रियो, वो हाथ में हम लोग प्रभु ने हमको संभाला है। Hallelujah. आप बताओ, Praise the Lord. है ना, हमारा प्रभु कितना महान है। Hallelujah. अभी भी हमने जैसा प्रभु को जानना चाहिए उसका एक छोटा अंश भी नहीं जाना। ये तो ठंडी लगने से ऐसे नहीं बैठा है, ना जानने से ऐसे बैठा है। ठंडी ठंडी कुछ नहीं होता, प्रभु को जाना वो को ठंडी लगता नहीं है ना। ठंडी में भी मतलब प्रभु को स्तुति करने में क्या दिक्कत है ना, कुछ नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो प्रभु ने हमें क्या है जो इसलिए ना प्रेरित पौलुस अगुआ लोगों को समझाने के टाइम पर कई लोग अगुआ लोगों को मेरा ये सबूत हुए तो उनको समझाता है, वो क्या है समझना चाहिए ना। प्रेरितों का काम 20 अध्याय का 28 हो जाए। इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो। हाँ, अपने भी चौकसी करना, झुंड का भी चौकसी करना। हाँ, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है हाँ। कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, हाँ। जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। वाह 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 वाह, देखा? क्योंकि प्रियो मंडली इसलिए है ना, मंडली की हर एक लोगों के ऊपर दृष्टि लगाना पड़ता है, क्योंकि प्रभु ने दिया हुआ एक एक व्यक्ति बहुत मूल्यवान है। आमीन, क्योंकि प्रभु ने मूल्यवान लेगू से खरीदे हुए लोग है, आमीन, उनको प्रभु ने मंडली में लाया है। अगुवाओं को उनको मतलब खाना खिलाने के लिए दिया है। आमीन, वो अगर खाना नहीं दिया तो कई लोगों को खाने की जरूरत नहीं बोलते, कई लोगों को खाने का जरूरत नहीं बोलता है। कितना दुख वाला बात है ना प्रियो। इसके प्रति भूख प्यास हमारे अंदर कभी नहीं होने देना, है ना, क्योंकि प्रभु का खरीदा हुआ है। आमीन, आमीन। एक बात है, बहुत लोगों को कितना भी समझाएगा तो समझता नहीं है। ये मतलब जैसा कहता बहुत देरी से हंसा, क्योंकि बहुत देरी से उसको समझ में आया, ऐसे बात है ना। मतलब हमारा ठीक से दिमाग का काम नहीं करने पर बातों को ठीक से नहीं समझ पाता है ना। फिर बहुत देर के बाद में अभी समझा बोलेगा। बहुत लोग प्रभु ने हमें खरीदा है इसलिए लोग समझता है, हालेलुया, आमीन। नहीं समझता ना। अगर समझ लेगा तो ऐसा कैसे होगा, है ना। पर वजन बहुत शक्ति में आपको याद है ना, पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 19 वचन, क्या तुम नहीं 19 और 20 दोनों बढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? नहीं जानता, क्या बोला? क्या तुम नहीं जानते? अब मैं कितने लोग बोलेगा हम जानता है, Praise the Lord. जानते हैं? नहीं, वचन बोल रहा है तुम नहीं जानता, नहीं जानता है, इसलिए ऐसे करता है, तुम नहीं जानता। हाँ, आगे। जो तुमने बसा हुआ है हाँ। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है हाँ। और तुम अपने नहीं हाँ, हो। हैं? कब से? Praise the Lord. कब से भी अपने नहीं? जब से प्रभु ओ, जब से मैंने प्रभु पर विश्वास किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो बात है ना गड़बड़। जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया मैं मेरा नहीं है। परंतु ये बात कितने लोगों ने समझा? जो लोग समझा मैं मेरा नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह का है, वो प्रभु का सुनी कर, झूठ मत बोल। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। देखो हमारे जीवन में है, हमको इतना बोलने में खुशी होनी चाहिए, आमीन, मैं मेरा नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह का है, Praise the Lord. क्योंकि मुझको प्रभु यीशु मसीह ने खरीदा है। बहुत बड़ी बात है। हम लोग प्रभु को अगर महिमा नहीं देता तो है ना, तो वहां पर हमेशा हमको ये बात याद आना चाहिए, हमको खरीदने के लिए शैतान कई रीति में कई मार्ग लेकर आएगा। बहुत चला क्यों? मैं आप लोगों को बोला ना, मैं प्रभु में आने के बाद में मेरा सबसे बड़ा पहला परीक्षा धन का परीक्षा था। और आपको मालूम है धन एक बड़ा धोखा देने वाला बात है ना। धन की लालच में गिराने के लिए शैतान ने परीक्षा लाया। मैं उधार पाने के बाद में मानव 2-3 दिन के बाद में मेरे को मानव ऐसा एक जगह पर डाला, अभी ज्यादा डिटेल बोलना अच्छा नहीं, यहाँ पर
महीना में कम से कम 3 लाख रुपया कम से कम इनकम होता है। 3 लाख रुपया। उस समय में तंगा कितना? 2000 रुपया तंगा, 2000 रुपया। 84 का बात है। प्लीज लॉर्ड है 2000 रुपया तंगा, 3000 रुपया घूस। देखो है, और जो मिलने के लिए आया एडवांस 1 लाख रुपया अपना मानव पॉकेट में, मतलब वो टेबल के अंदर डाल दिया है। बॉम्बे की लड़ाई चुपचाप लेकर अपने पास रखो। उस समय में 1 लाख देगा तो 1 एकड़ मतलब रबर का बगीचा मिलेगा। 1 एकड़ जमीन लेने का पैसा हाथ में आ गया। ले लो ले लो ले लो, दुनिया बोला ले लो। अब अंदर एक शब्द आया, मैंने तुझे खरीदा है, अब ये दुनिया तुझे नहीं खरीद सकता। क्लियर मैंने सुना। मैंने उसी टाइम पर वो बंडल निकाल के वो दाजू के पास देख के बोला, प्लीज दाजू पहले ये बात में रुको, बाद में बात करेंगे। पाला बड़ा परीक्षा में प्रकट कीजिए। आप देखो प्रियो, एक बहुत बड़ी बात है ना। और इसके बाद में फिर क्या क्या परीक्षा हुआ वो आपको मैं वर्णन नहीं कर सकता। आपको कुछ बहुत लोगों को मालूम, मैंने कई बार मेरा गवाही में बताया। एक बात मैं आपको बताता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में हमेशा परीक्षा होता है, लेकिन एक बात जानना मैं किसका है। अभी है ना, आर्मी में भी कई लोग पकड़ा जाता है ना, दूसरे को इधर से अपना सीक्रेट बताता है, पकड़ा गया। अभी औजार में भी कई लोगों को पकड़ा गया कुछ दिन पहले, 5-6 महीना पहले पेपर में भी आया था ना, है ना। इधर का न्यूज दूसरे को देता, दुश्मन को देता, पैसा मिलता है ना, अकाउंट में पैसा जाता है ना। देखो ऐसे लोग हैं, इसका मतलब वो लोग इंडियन आर्मी ने या इंडिया गवर्नमेंट ने उसको खरीदा, वो लोग भूल गया, वो लोग विश्वासघात किया, इसलिए उनको अच्छा साझा मिलता है। प्रियो, हम लोग किसका है? प्रभु का है। प्रभु का बनकर रहना चाहिए ना। मैं हमेशा प्रभु का बनकर रहता ही क्या? मैं बात को समझता ही क्या? मैं प्रभु का है। मैं प्रभु का है तो हमेशा मेरे जीवन से क्या होना चाहिए? मेरा प्रभु का काम, प्रभु का महिमा होना चाहिए। तो वचन कहता है हमें प्रभु ने खून देख करके खरीदा। प्रियो, कोई मूल्य नहीं लेगा सकता, इतना बड़ा मूल्य लेकर के हमारा छुटकारा कभी भी नहीं हो सकता था। हमारा दाम इतना, एक आत्मा का दाम कितना? ये दुनिया से भी ज्यादा है। तो फिर कैसा कौन बचा सकता? कैसे बचेगा? लेकिन वो दाम हमारा प्रभु यीशु मसीह ने दिया। उसके लिए प्रभु ने अपने पवित्र लहू बहाया। प्रभु यीशु मसीह की एक बूंद लहू में सारा संसार, हमारे लोगों ने इस प्रकार का अरबों लोगों को लेने का सामर्थ्य थी और वो दाम है। और जो प्रभु ने हमें पूरा लहू बहाया, फिर उसका दाम कौन बताएगा? कोई बताएगा नहीं। बोल हम लोग को इसलिए में वो में मुलाकात पाने के बाद में है ना, आनंददा का दर्शन पाना कितना अच्छी बात है। आनंददा का दर्शन पाना कितना अच्छी बात है। ओके, तो प्रभु ने हमें खरीदा। आखिरी बात मैं आपको बताता हूँ, एक खून के द्वारा हमें हमेशा विजय मिलता है। क्या होता? विजय। ये दुनिया की जीवन हम लड़ाई के मैदान में है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11 वचन। ये मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हाँ, देखा प्रियो, उस यीशु मसीह की लहू के द्वारा हमारा विजय है प्रियो, है ना। हम कभी भी बोल सकता है कि देखो प्रभु यीशु ने मुझे अपने लहू से खरीदा, शैतान लज्जित होकर भाग जाता। ये सच्चा ज्ञान हमारे जीवन में कार्य करेगा तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर शैतान वहां में रुक नहीं सकता, है ना। मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा हुआ व्यक्ति है, ये बात बोलते ही शैतान भाग जाता है। बहुत बड़ी बात है प्रिय, है ना। प्रभु ने हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए ये पवित्र लहू बहाया प्रिय, है ना। आज मुझे कहाँ छुटकारा मिलेगा, मुझे कहाँ शांति मिलेगा, मुझे कहाँ पाप क्षमा मिलेगा, ऐसा बोझ में रहने की जरूरत है क्या? नहीं है ना प्रिय। या आपको शांति पाने के लिए, आशा पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए कहीं तो घूमने की जरूरत है क्या? नहीं है ना प्रियो। अभी इस वक्त में आपके पास यीशु मसीह खड़ा है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को इतना कबूल करेगा, प्रभु यीशु जिस पापी को बचाने के लिए आया, मैं उस पापी में एक नंबर 1 पापी है प्रभु, मैं मेरा दिल आपको देता हूँ, मेरे पाप में कबूल करता हूँ। प्रियो, एक शब्द आप कहकर देखो,
एक थोड़ा सा थोड़ा नम्र होकर के प्रभु के हाथ में अपने जीवन को समर्पण करके देखो, उसी घड़ी में आपको इस भयानक पाप का बोझ से और कितना धन्यवाद। अभी तक किसी ने अगर उद्धार का अनुभव में नहीं है तो आपको बहुत प्यार से बुला रहे, बहुत प्यार से बुला रहे। ये शब्द आपके लिए है, आपके पापों के लिए प्रभु ने अपनी लहू बहाया प्रियो, क्योंकि बिना लहू बहा करके मुक्ति नहीं था प्रियो। भेड़ बकरियों की लहू के द्वारा हमारे पाप के क्षमा नहीं होते थे, इसलिए स्वयं हमारा महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के तुल्य था, स्वयं परमेश्वर मनुष्य होकर के दुनिया में आया, हमारे लिए अपने आखिरी बुद्ध लेगो तक बहाया, हमारे लिए वो मार खाया प्रियो। कैसा मेरे लिए आपके लिए बना, ये सच्चाई जानो। प्रभु के लिए अपना दिल दो, प्रभु आपको प्यार से बुला रहा है, प्रभु आपको प्रभु का गवाह बनाना चाहता है। अगर आप सच्चा दिल से प्रभु के पास आएगा, प्रभु जरूर आपका जीवन को बदलेगा। प्रभु के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।